अंधेरी रात और सुनसान से जंगल के अंदर हम देखते हैं स्केलेटन्स के आर्मी को। और जहाँ पर उन स्केलेटन्स का जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है 10,000 सालों बाद अब टाइम आ चुका है वो मेरे बदला लेने का। और जो ग्रेट हीरो लियोन का जो सील था वो अब टूट चुका है और अब जो ये पूरी दुनिया ये मेरे कदमों के नीचे आके रहेगा। और सभी लोगों को मेरे नाम के बारे में पता होना चाहिए और वो लोग मेरे रैत को यहाँ पे सफर करेंगे। आपका यहाँ पे स्वागत है लीच किंग आयरलैंड। तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है मेरे को यहाँ पे वापस लाने के लिए ज़ोलान। तो फिर जब मेरा यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट खत्म होगा तब मैं बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा तुमको। और ये तो मेरी प्लेजर की बात है अपने किंग को सर्व करना। तो फिर ठीक है सभी आगे बढ़ो मेरे मिनियंस और इस पूरी दुनिया को तुम लोग खात्मे में मिटा दो। फाइनली यहाँ पे जितना भी सब कुछ है वो मेरा होगा। और ये बोल के वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि बोल रही होती है एक्सक्यूज मी लीच। ये उतना भी ज्यादा अजीब चीज नहीं है जो कि मैंने अभी तक देखा है। लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि जो सबसे नजदीकी टाउन है वो कहाँ पे है? अब उस उनको स्केलेटन किंग बोल रहा होता है लड़की लेकिन तुम कौन हो? अब उस उनको लड़की जवाब देते हैं मैं तो बस अभी यहाँ पे पहुंचू और मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ और मैं तो अभी तक बहुत ही चीजों का सामना करा है। तो फिर मैं तुमको बोलना चाह रही हूँ कि मैं भी एक जगह चाहती हूँ जहाँ पे मैं अच्छे से रेस्ट कर सकूँ अभी के लिए। अब वो सुन के वो स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है क्या ये कोई ट्रैप है क्या? और ना बोलते हो तुरंत ही अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके उस लड़की के स्टेट्स को वहाँ पे चेक करने लग जाता है जिसमें वो देखते उस लड़की का जो लेवल होता है वो 0 होता है। अब वो देख के स्केलेटन किंग बोल रहा होता है अच्छा ये तो बस एक मूर्ख सी लड़की है तो फिर ठीक है तुम अब दफा हो जाओ। और ना बोलते वो स्केलेटन किंग तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके उस लड़की के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल से अटैक से हमला कर देता है। अभी जिससे हम देखते हो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर वही सब देखने के बाद वो स्केलेटन किंग भी बोल रहा होता है तो फिर मेरे को ये बताओ कि इस एज का हीरो कौन है? लेकिन उसके इतना बोलते बोलते हम देखते पीछे से उस लड़की को जिसको कि कुछ नहीं हुआ तो फिर उसको बोल रही होती है मैं तो बस खो चुकी हूँ ड्यूड और मेरे को ज्यादा से भी कोई चिंता नहीं है तुम्हारी रिवेंज और तुम्हारी इविल प्लॉट के बारे में। लेकिन अगर तुम यहाँ पे मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर मैं अभी अपने रास्ते में जा रही हूँ। अब वही देखने के बाद स्केलेटन किंग हैरान होकर बोल रहा होता कैसे ऐसा कैसे हो गया? अब उस उनकी लड़की भी कंफ्यूज होकर बोल रही होती है क्या तुम क्या बोल रहे हो? और स्केलेटन बोल रहा होता नामुमकिन ये कोई ट्रिक है क्या? और तुमको तो सरवाइव नहीं करना चाहिए था वो भी मेरे फॉरेस्ट लाइटनिंग को। लेकिन वैसे उनको लड़की बोल रहे होते वेल तुम्हारा ये जो फ्रॉस्ट लाइटनिंग है उसने किसी भी चीज को यहाँ पे फ्रोज नहीं करा है। अब वही सुन के स्केलेटन किंग का पूरा बोलती बंद हो जाता है वहाँ पे। लेकिन वो लड़की दोबारा से उसको बोल रही होती है वैसे ही वो चीज तो सही में बहुत ज्यादा कमजोर था तो फिर क्या तुम सही में यहाँ पे मेरे को जान से खत्म करने का कोशिश कर रहे थे क्या अभी? और ना सुनते है स्केलेटन किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने पावर को दिखाता हुआ बोल रहा होता है लड़की तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? अब उस उनको लड़की बोल रही होते है तुमको सच बताओ तो मेरे को सही में नहीं पता कि तुम कौन हो। अब उस उनके स्केलेटन बोल रहा होता है मैं लीच किंग आयरलैंड हूँ और मैं जितने भी मरे हुए हैं उन सबका लॉर्ड हूँ और मैं तो वो हूँ जिसने की 5 ग्रेट रेविलियंस एरोल्थ पास को टेम करा है और जिसने की वेरली एम्पायर को अपने घुटनों के बल ला के रख दिया था। और मैंने तो उस महान हीरो लियोन को भी अपने लास्ट सांसों तक फाइट करा था और ये जो पूरी दुनिया है तो बस मेरा नाम सुन के ही डर के मारे कांपने लग जाता है। लेकिन उसकी ऐसे बात सुनने के बाद वो लड़की दुआ से उसको बोल रही होती है अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे मेरी मदद नहीं करने वाले हो? ना सुनते स्केलेटन किंग का पूरा होश हो जाता है वहाँ पे। फिर वो दोबारा से ही अपने एक बहुत ही पावरफुल से स्किल का इस्तेमाल करता है उसको बोल रहा होता है तुम जैसे एक छोटी लड़की मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ना बोलती जैसे वो अपने स्किल से वहाँ पे उस लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है वो जो लड़की होती है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल एक ही स्लैश में उसके हमले के साथ साथ उस स्केलेटन किंग को बीच से काट के उसको वहीं पे खत्म कर देती है। और फिर वो जो स्केलेटन किंग होता है मरता बोल रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो लीच किंग हूँ लेवल 75 का आर्कमेज तो फिर तुम जैसी मामूली लेवल 0 की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन वैसे उनको लड़की बोल रही होती है क्या तुम सही में कोई मूर्ख हो क्या? और तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई गेम है या फिर और कुछ है? लेकिन ना बोलते सीन चेंज होता हम देखते हो जो लड़की होती है दोबारा से जंगल के अंदर आ जाती है। फिर वहाँ पे आके वो बोल रही होती है ये क्या यार अभी भी मैं यहाँ पे खो गई हूँ और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा बेकार है। और ना बोलते वो जो लड़की होती है अपने फ्लैशबैक के बारे में बता रही होती है 10 साल पहले जब मैं अपने नींद से उठी तब मैंने पाया कि मैं खो चुकी हूँ वो भी इस बेकार से ब्रोकन से दुनिया के अंदर। और ये जो दुनिया ये तो पूरी तरीके से भरा हुआ है बहुत ही खतरनाक क्रिएचर से जो कि बिल्कुल ही मेरे बुरे सपने से बाहर निकल के आ गए हैं। और ये तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मेरे को अपने लाइफ के लिए फाइट करना पड़ रहा है और इस दुनिया के अंदर तो मैं ज्यादा से भी सो नहीं सकती और ना ही मैं यहाँ पे रेस्ट ले सकती हूँ। और जैसे जैसे मैं उस दुनिया के अंदर आगे बढ़ती जाती थी मेरे को हर पल वहाँ पे फाइट करना पड़ता था वो भी अपने लाइफ के लिए। तो फिर उसी वजह से मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था
और वो सब मेरे लिए बिल्कुल या फिर मरो या फिर मारो जैसा हालत था। तो फिर उसी वजह से मैंने वो करा जिसको कि मेरे को करने का जरूरत था। और अभी पूरे 10 साल बाद मैं एकदम ही पावर के पिनिकल में पहुंच गई हूँ। अब इतना बोले दुआ से हम पजड़ में आते जहाँ पे वो लड़की बोल रही होती है। वो बेकार सा पागल इंसान बोल भी क्या रहा था वहाँ पे। अब उस टाइम वो लेवल के बारे में क्या बोल रहा था, जैसे कि मानो ये जो दुनिया ये किसी वीडियो गेम की तरह है। क्या ही वियर्डो था वो तो। लेकिन न बोलते अचानक से उसके सामने एक सिस्टम अपेयर हो जाता है जो कि बोल रहा होता है यहाँ पे जो इंट्रोगेशन सिस्टम है वहाँ पे इनिशिएट हो रहा है। अब वो आवाज सुन के वो लड़की अपने कान को बंद करके बोल रही होती है अजीब सा चिल्लाने का आवाज कैसा है, सिस्टम और इंट्रीगेशन ये सब क्या है। तो फिर मैं क्या सही में उस बेकार से दुनिया के अंदर से एस्केप करके इस वीडियो गेम जैसे दुनिया के अंदर आ गई हूँ क्या अभी। ना बोलते सिस्टम दोबारा से अपेयर हो जाता है जो कि बोल रहा होता तुमने यहाँ पे लिंच किंग अल्लाद को डिफीट करा है। तो फिर उसके फेट के बदले में तुमको एक नया टाइटल मिलता है वो भी डेथ स्लेयर का। अब वो देख के वो लड़की बोल रहे होते कितना ही ज्यादा ओरिजिनल है ये तो। हाँ लेकिन ये क्या। और ना बोलते उसके सामने और भी बहुत सारे वहाँ पे स्क्रीन अपेयर हो जाते हैं जो कि उन सब चीजों के बारे में बता रहे होते हैं जो कि उस लड़की ने अभी तक डिफीट करा होता है। अब वो सब देख के लड़की बोल रहे होते 1 मिनट रुको ये सब क्या है और ये सब तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। ठीक है अब तुम सभी यहाँ पे रुक जाओ। और ना सुनते वो सारे स्क्रीन वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब वो देख के वो भी राहत का सांस लेके बोल रहे होते हो इतना काफी है। लेकिन उसके इतना बोलते वहाँ पे एक वार्निंग अपेयर हो जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है लेवल अप्स। और जो टाइटल्स है वो यहाँ पे रिजेक्टेड हो गए हैं और जो इंट्रीगेशन सिस्टम है वो यहाँ पे फेल्ड हो चुका है। उसका जो रीजन है कि तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है यहाँ पे। अब सुनकर लड़के बोल रहे होते क्या ये क्या है। ना बोलते सिस्टम दुआ से अपेयर होके वहाँ पे उसको बता रहा होता है एक नए क्लास को चुनने के लिए जो कि होता है वर्ल्ड वॉकर हीरो वेशियस। अब वही सब देखने के बाद जो लड़के होते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है वहाँ पे। अभी तुरंत उस सिस्टम को इग्नोर मारते हुए बोल रहे होते ना बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ कभी भी नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे। और मैं तो बिल्कुल ही किसी नॉर्मल लाइफ को जीने वाली हूँ अभी। तो फिर तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया ये सब दिखाने के लिए मेरे को। और यही बोल के जैसे आमी थोड़ा सा आगे बढ़ते सिस्टम दुआ से वहाँ पे आ जाता है उसको उस क्लास को चुनने के लिए। अब वो देखो बोल रहे होते मैंने बोला ना तुमको नहीं। और मैं तो अभी भी यहाँ पे खोई हुई हूँ और क्या यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर कुछ सिटीज भी है। वेल ये जो रोड है कहीं ना कहीं तो जाता होगा तो फिर मैं इसको फॉलो करती हूँ अभी। और ना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बड़ी स्पीड में जाने लगती है उस रोड को फॉलो करते हुए। और उसके बाद सीन चेंज होता है हमको उस स्केलेटन किंग के साथियों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो ह्यूमन होता है उन सभी स्केलेटन्स को लीड करता हुआ बोल रहा होता है फाइनली इतने सेंचुरी के काम के बाद जो लीच किंग आर्लान थे वो यहाँ पे रिवाइव्ड हो गए हैं। तो फिर सबसे पहले विंड रिप्ट उसके बाद जितने भी बचे हुए एजार्ड किंग्स है उन सब की बारी है। और यही बोल के वो खुश हो ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने वहाँ पे एमी आ जाते हैं जो कि उस बंदे को देख के बोल रहे होते ओह गुड फाइनली यहाँ पे मेरे को ह्यूमन देखने को मिल गया। और फिर वही सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हैरान के बोल रहा होता है तुम कौन हो। और वो सुन के एमी बोल रही होती है मेरा नाम अमिलिया है। लेकिन यार वो सब छोड़ो मेरे को ये बता के तुम सही में एक ह्यूमन हो क्या और तुम यहाँ पे क्या करो वो भी इस अनडेड आर्मी के साथ। अब उनको बंदा बोल रहा होता है मैं जोलान हूँ और मैं एक हम्बल सर्वेंट हूँ वो भी किंग लीच का। और मेरे को टास्क दिया है मेरे मालिक ने कि मैं इस आर्मी को यहाँ पे लीड करके इस पूरे दुनिया में डेथ लेके आ जाओ। और तुम्हारे लिए मेरी डियर गर्ल तुम सबसे पहली सोल रहोगी जिसको कि मैं इस बेकार से दुनिया से मुक्त करने वाला हूँ अभी। आतना बोलता तुरंत ही एमी के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता लेकिन जो एमी होती है बड़े आसानी के साथ उसके हमले को डॉज करके बोल रही होती है अच्छा वो लीच किंग। लेकिन वो जो जोलान होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तुमने मेरे अटैक को यहाँ पे डॉज कर लिया। तो फिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमको यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर दिया है। लेकिन वैसे एमी बोल रहे होते क्या तुम अभी उस अल्लाद MS होल के बारे में बात कर रहे हो है ना। लेकिन मैं तो ऑलरेडी उसको खत्म कर दिया है तो फिर उस वजह से तुमको तो अभी ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना सुनते जोलान का वहाँ पे पूरा होश हो जाता है। वो बोल रहा होता क्या तुमने क्या बोला अभी। अब वो सुन के भी बोल रहे होते हाँ वो तो मारा जा चुका है अब मैंने तो बस अपने ब्लेड के एक ही स्लैश से उसको खत्म कर दिया है। लेकिन वही सुन के जोलान होता है हैरानी के साथ बोल रहा होता है नामुमकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं जो किंग है इस तरीके से यहाँ पे मारे नहीं जा सकते हैं वो भी तुम्हारे इस कमजोर से वेपन के साथ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो भी यहाँ पे उनकी मजाक उड़ाने का। और यही बोल के जैसे वो वहाँ पे एमी के ऊपर हमला करने वाला होता जो एमी होती है उसको बोल रही होती है तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सुन के भी जोलान होता है वो वहाँ पे नहीं रुकता। वो अपनी पूरी स्केलेटन आर्मी को वहाँ पे ऑर्डर दे देता है एमी को खत्म करने के लिए। और वही देख के जो एमी होती है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के एक ही झटके में उस पूरे अनडेड आर्मी को वहाँ पे खत्म कर देती है। अब वही देख के जोलान होता है उसके पूरा होश हो जाता है वहाँ पे। अब वो तुरंत ही पीछे से एमी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो एमी होती है वो अपने स्वॉर्ड के एक ही हमले से जोलान के स्वॉर्ड को वहाँ पे काट देती है।
और वो देख के जोलान भी डरता और बोल रहा होता ये क्या, ये तो एक एस ग्रेड का वेपन था जो कि है ब्लड स्ट्रेड रीपर डेल दिया। अब वो सुन के एमी बोल रही होती है ओह तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो तो यहाँ पे टूट गया है और ये तो सही में बहुत कमजोर था है ना। इतना सुनते जोलान होता वो डर के मारे वहाँ पे कांपने लग जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है तुम यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे थे जब तुमने ये बोला कि तुमने मेरे किंग को खत्म कर दिया है और तुमने तो बस अपने स्वॉर्ड के सिंगल स्विंग से ही खत्म कर दिया है ना। अब वो सुन के एमी बोल रहे होते हाँ लिटरली मैंने अभी यही बोला तुमको। अब वो सुन के जोलान होता अपने घुटने के बला के बोल रहा होता है इतने सेंचुरी के काम के बाद सब कुछ बस इस तरीके से खत्म हो गया यहाँ पे। अब वो सुन के एमी बोल रही होती है वैसे तुम ये सब कर भी क्यों रहे थे वो भी उस एलरात के लिए और क्या तुम एक ह्यूमन नहीं हो और तुमको तो बिल्कुल भी अपने सर को नहीं झुकाना चाहिए वो भी उसके सामने बस इसलिए क्योंकि वो एक लीच किंग है या जो कुछ भी है। अब वो सुनकर जुलान बोल रहे होते क्या तुमने अभी क्या बोला। अब वो सुन के एमी बोल रहे होते मेरा मतलब ये है तुम्हारे मन में जो सब कुछ हुआ है वो करो ऑफकोर्स जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस ना हो तब तक। अब वो सुन के जुलान होता है अपने बचपन को याद करता बोल रहा होता है जब मैं बच्चा हुआ करता था तब से ही जो सब कुछ भी मैंने करा था वो सब मैंने बस उनके लिए ही करा था तो फिर बिना लीच किंग के मेरा जो लाइफ है उसका कोई भी मतलब नहीं है और वही मेरे लाइफ है और बस उन्हीं के लिए मैं अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था वो भी इस बेकार से दुनिया के अंदर और वही थे जिन्होंने कि मेरे को मकसद दिया था वो भी मेरे जिंदगी को। इतना बोलते हुए तुरंत अपने फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल करते हुए तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है मैं पक्का से तुमको सफर करा के रहूंगा वो भी उन सब चीजों के लिए जो कि तुमने करा है। अब सुन के एमी बोलते अच्छा ऐसी बात इतना बोलते हुए तुरंत अपने स्वॉर्ड को जोलान के पेट में घुसा कर उसको तुरंत ही वहाँ पे खत्म कर देती है और फिर उसको बोल रही होती है अच्छा तो फिर तुम भी वही इंसान इडियट हो उसकी तरह और इस चीज के बारे में तुमको तो एकदम स्टार्टिंग से बोलना चाहिए था मेरे को तो फिर मैं अपने टाइम को यहाँ पर बर्बाद नहीं करती इतना। और ये किसके पास तो किसी तरीके के कॉइन्स है तो फिर इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर किसी तरीके का कल्टीवेशन भी होगा। आतना बोलते तो वहाँ से वहाँ पे अपने स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ से जाने लगते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद आके वो एक बड़े से चट्टान के वहाँ पे खड़ी हो जाती है और फिर वहाँ पे खड़े होकर वो देखती है अपने सामने एक बड़े से सिटी को जिसका नाम होता है विंड रिप। और वो देख के वो भी खुश होकर बोल रही होती है फाइनली इतने लंबे टाइम बाद मैं बच्चे से सो पाऊंगी। और ना बोलते दोबारा से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे जो एमी होते किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है। वो जो मॉन्स्टर होता है उसको बोल रहा होता है तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो ये जो वैसी ऐसी ये तो तुम्हारा दुनिया नहीं है। और ना बोलते मॉन्स्टर तुरंत ही एमी के ऊपर हमला कर देता है और फिर जिससे हम देखते हैं एमी के पूरे बॉडी में कट लग जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एमी होती है वहाँ पे हार नहीं मानते। वही देख के वो मॉन्स्टर दोबारा से बोल रहा होता है ये तुम्हारा लड़ाई नहीं है तो फिर क्यों तुम मेरे को यहाँ पे अपोज कर रहे हो और मैं तो तुम्हारे सपनों को यहाँ पे देख पा रही हूँ और मैं तुम्हारे दिल के अंदर के जो डिजायर्स है उनको भी जानता हूँ तो फिर ठीक है मैं तुम्हें विश दे सकता हूँ जिससे कि तुम्हारे अंदर तुम जितना सोच नहीं सकते उतना ज्यादा पावर आ जाएगा। तो फिर सिंपली तुम इस दुनिया को यहाँ से छोड़ दो और फिर यहाँ से जाके तुम सेलिब्रेशन ढूंढो अपने लिए। तो फिर क्या तुम मेरे ऑफर को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हो। लेकिन उसकी यही सब बातें सुनने के बाद जो एमी होते दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़े होके अपने स्वॉर्ड को दिखाते हुए उसको गाली देने लग जाती है वहाँ पे। और वही सुन के वो जो मॉन्स्टर होता है अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अपने सभी साथियों को छोड़ देता है हमला करने के लिए। और फिर वो बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को रिजेक्ट करने का और मैं तो तुमको सब कुछ ही दे सकता था और तुम तो यहाँ पे एक भगवान भी बन सकते थे। लेकिन वही सुन के जो एमी होती है उसके सारे हमले को डॉच करते हुए तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रही होती है मेरे को उन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है वो भी खासकर उन सब चीजों से गुजरने के बाद तो अब मैं तो बस यहाँ पे एक साधारण से जिंदगी को जीना चाहती हूँ। और ना बोलते तुरंत उस मॉन्स्टर के ऊपर वहाँ पे स्ट्राइक करके उसको वहाँ पे खत्म कर देती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो एमी होती है ये सब अपने सपनों में देख रही होती है। और फिर उसके बाद वो उठ के वो बोल रही होती है मैं कितने घंटे यहाँ पे सोई थी ये चीज तो सही में कितना ज्यादा अच्छा है और मैं तो इस तरीके से अपने बेड में रहना पसंद करूंगी लेकिन मैं और भी ज्यादा यहाँ पे सो नहीं सकती हूँ अभी और ऊपर से अभी तो मेरे को और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए जैसे कि मेरे को यहाँ पे सभी चीजों के बारे में पता लगाना होगा अभी। और ना बोलते जो एमी होते वो तुरंत ही वहाँ पे बाहर आ जाती है। वहाँ पे आके वो देखती है वहाँ पे रेस्टोरेंट में बहुत सारे मेड्स को जो कि बोल रही होती है माई माई कोई तो बहुत ही अच्छी तरीके से सोया है पिछली रात को लेकिन बदकिस्मती से मेरे बस इकलौती हाथ खाली है इस टाइम यहाँ पे और अभी तो बस ठंडे हुए बच्चे कुछ ब्रेकफास्ट ही बचा हुआ है यहाँ पे। अब वो सुन के जो एमी होते उसके पास जाके बोल रहे होते जो भिखारी लोग होते उनके पास कोई चॉइस नहीं होता है तो फिर आपके पास जो सब कुछ भी है मैं वो खाने के लिए तैयार हुआ अभी। तो फिर मेरे को ये बताओ कि ये जो सिटी विंड रैप है इसके जितने भी दीवार है वो इतने ऊंचे क्यों है। अब वो सुन के वो मेड बोल रही होती है वो सब तो बस उन्हीं मॉन्स्टर बैरियर की वजह से। अब सुन के एमी बोल रहे होते ओह तो फिर क्या उस चीज से जो सिटी के जितने भी जॉब है उसमें इफेक्ट पड़ता है क्या। अब उनके मेट बोल रहे होते यहाँ पे सभी तरीके के जॉब है और वो लोग तो वेरिस को भी पे करते हैं ऑफ कोर्स।
अब उस सुनने की वजह में होती है वो सोच रही होती है बहुत ही अजीब है, मैं तो लास्ट नाइट में बहुत ही मुश्किल से किसी जानवर को देखा था। तो फिर क्या वो जो लीच मॉन्स्टर था उसने सभी को डरा के भगा दिया था क्या जंगल के अंदर से। अब उसके बाद मेड दुआ से बोल रही होती है मैं तो अपने को हर महीने 7 सिल्वर पे करती थी, यहाँ तक कि मैं तो उसको एकदम लोड हुए फूड भी ऑफर करती थी, लेकिन एक दूसरे टेरन ने उसको तो मेरे हाथों से छीन लिया, वो भी ज्यादा पैसे दे के उसको। और अभी मेरे पास कोई भी कुक नहीं है और ऊपर से मेरा जो बिजनेस है वो हाल ही में उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। अब सुन के एमी बोल रही होता है अच्छा आप क्या यहाँ पे किसी कुक को ढूंढ रहे हो क्या। अब सुन के वो मेड बोल रही होती है हाँ, लेकिन इन दिनों में वो लोग तो पूरे 10 सिल्वर पे करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी हर महीने, लेकिन मैं असल में मैं तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ अभी के टाइम में। अब वो सुन के एमी बोल रहे होते हैं अच्छा ऐसी बात है, और वैसे मैं बहुत ही अच्छा कुक करती हूँ तो फिर मैं कुछ दिन यहाँ पे फिल कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो। अब उसे उनको मेड बोल रहे होते अच्छा क्या तुम सही में ऐसा करोगे मेरे लिए, ऑनेस्टली तुम तो ऐसा करके मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करोगे अभी, और ये बहुत ही बड़ा फेवर रहेगा मेरे ऊपर। और मेरे को तो अभी पूरे 50 कॉपर पे करने हैं वो भी मेज के गिल्ड को, वो भी अप्रेस्ट करने के लिए। लेकिन सीरियसली वो लोग इतना चार्ज क्यों करते हैं, वो भी एक सिंगल स्पेल के लिए। अब वो सुन के जो एमी होते हैं वो कंफ्यूज होकर बोल रही होती है क्या मेरे को अप्रेस्ट करने के लिए। अब वो सुन के बाद बोल रही होते हैं मैं तो यहाँ पे एक लेवल 4 के अप्रेंटिस कुक को हायर नहीं करने वाली हूँ, तुमको पता है, और मेरे को तो यहाँ पे कम से कम लेवल 10 कुक की जरूरत है, नहीं तो मेरे जितने भी कस्टमर्स है वो मेरे को चेजिंग करने लग जाएंगे। अब वो सुन के एमी कंफ्यूज होकर बोल रही होती है क्या एक लेवल 10 का कुक, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग को लेवल की क्यों जरूरत है, वो भी खाना पकाने सीखने के लिए। अब उस उनके बाद बोल रहे होते मैं श्योर हूँ तुम तो पक्का से लेवल 20 की शेफ होगी है ना, लेकिन ये सब तो बस फॉर्मेलिटी के लिए, ये सब तुम्हें समझ में आता है ना। लेकिन वही सुन के एमी बोल रही होती है नहीं मैं ये सब नहीं समझती हूँ, और मेरे पास तो यहाँ पे एक सिंगल लेवल भी नहीं है, वो भी कुकिंग में और ना ही शेफिंग में, लेकिन उसके बावजूद मैं तो बहुत ही अच्छा खाना पका सकती हूँ। अब वो सुन के ऑनर बहुत हैरान होकर बोल रहे होते क्या तुम्हारे पास कोई भी लेवल नहीं है, ऐसी बात है तो फिर मेरे को माफ करना, तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो मेरे लिए। अब वो सुन के जो एमी होता है एक दूसरे लंबर जैक के पास पहुंच जाती है, लेकिन जो लंबर जैक होता है वो भी बोल रहा होता है कि उसको एक लेवल 10 के लंबर जैक की जरूरत है अपना काम करवाने के लिए, और मैं भी तुमको हायर नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं तुमको एकदम ही ग्राउंड लेवल से सिखाने वाला हूँ लड़के इन सब चीजों के बारे में। अब वही सुन के जो एमी होती है एक दूसरे आदमी के पास चली जाती है, ऐसा कर करके वो जिन जिन लोगों के पास जाती है सभी लोग वहाँ पे लेवल के बारे में बात कर रहे होते हैं, और फिर जिसकी वजह से जो एमी होती है सभी जगह रिजेक्ट हो जाती है। और फिर उससे जो एमी होती है वो पे खड़े होकर सोच रही होती है मेरे को थोड़ा बहुत इस दुनिया के बारे में सीखना होगा, साथ में इसके सिस्टम के बारे में भी। और फिर उसके बाद जो एमी होती है वो सीधा जाके लेवल 21 के लाइब्रेरियन से जाके बात करती है मदद के लिए, तुम यहाँ पे बुक्स को ढूंढ सकते हो, वो भी क्लासेस के बारे में, साथ में स्किल्स के बारे में भी, अगर तुम पीछे लेफ्ट रो में जाओगे तो। और उसमें एमी होते वो बोल रहे होते उसने मेरे को बुक दिया पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा मदद के काम आया मेरे लिए, क्योंकि उसके अंदर सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन था कि ये जो दुनिया ये किस तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सभी लोग एक ऐसे सिस्टम से कनेक्टेड हो जाते हैं जैसे वो लोग यहाँ पे जन्म लेते हैं, यहाँ तक कि सारे मॉन्स्टर्स भी, और फिर उसकी मदद के साथ ऑफ कोर्स वो जो सो कॉल्ड क्लास है वो कैरिड आउट होता है, वो भी उनके दिन ब दिन एक्टिविटीज के अंदर, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, किलिंग मॉन्स्टर्स, और उन लोगों के लेवल्स के साथ जो कि उनको स्किल्स देता है, जिसकी वो लोग एकदम ही बेटर बन जाते हैं उन सब चीजों के लिए जो कि वो लोग करते हैं। और मैं तो गैस करो कि मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ भी पा रही हूँ, और मैं अब समझ पा रही हूँ कि जैसे लोग यहाँ पे बोलते हैं और शायद ये भी एक सिस्टम ही है, और जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड नहीं हूँ वो भी उस सिस्टम के साथ, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सब यहाँ पे काम भी करेगा मेरे साथ। वेल ठीक है, इतना रिसर्च काफी रहा अभी के लिए, और अभी मेरे को कम से कम ये तो पता चल गया कि मेरे को कहाँ पे जाना है, वो भी जॉब के लिए। अपना बोलते जाए मैं होते वो तुरंत एक एडवेंचर गिल्ड के वहाँ पे आ जाती है, अभी वहाँ पे आके वो बोल रहे होते मेरे को तो बस यहाँ पे मॉन्स्टर्स को ही मारना होगा, और ऑनेस्टली ये सब चीजें तो बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है मेरे को, लेकिन खैर मेरे को अभी अंदर जाके थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। और ना बोलते तुरंत एडवेंचर गिल्ड के अंदर चल जाते, लेकिन उसमें सीन चेंज होता है और हमको एक गॉब्लिन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि उसी सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर उनका जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है फाइनली अभी टाइम आ चुका है हमारे उन सब लोगों के लिए जो कि उन लोगों ने सफर करा है, और ये जो विंड रिप है ये मेरे हाथों से यहाँ पे फॉल होके रहेगा। अभी दोबारा से मुझे एडवेंचर गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करके उनको अप्रूव कर रहा होता है। अब वो तब बताया जाता है कि ये जो बंदा है इसका नाम जस्टिन है, अब वो एडवेंचर गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट है, और उसका ज्यादातर जो काम होता है वो बस पेपर वर्क को फिल करने का ही होता है। और वैसे भी रिकमेंडेशन एडवेंचर के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, और यहाँ तक कि वो लोग यहाँ पे ट्रैवल ही नहीं देते हैं, बल्कि यहाँ पे जितने भी बेकार से न्यू कमर्स होते हैं उनके साथ भी उनका सामना करना पड़ता है। और वो लोग तो हमेशा से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहते हैं वो भी डील करने के लिए, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि इस एडवेंचर को ट्रीट करते हैं वो भी एक फन जॉब की तरह, बल्कि असल में ये तो एक ऐसा जॉब होता है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेथ होता है,
वो भी इस पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन उन सबके बावजूद भी, बुरी तरह से अनक्वालिफाइड होने के बावजूद भी और साथ में अंडर लेवल होने के भी, वो लोग डिमांड करते हैं वो भी एक एडवेंचरर बनने का। और सीरियसली जो जस्टिन है वो तो उन लोगों को सबसे ज्यादा नफरत भी करता है। और फिर वो सब सोचते जो जस्टिन होता है बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, तुम अपना नाम, लेवल, अपना इंटेंशन बताओ जल्दी से। अब उनकी जो एमी होती है बोल रही होती है, मेरा नाम अमेलिया है, मेरा लेवल 0 है और मैं यहाँ पे एक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ। अब वो सुनने के बाद जस्टिन बोल रहा होता है, ग्रेट, तुम तो उन्हीं लोगों में से एक हो, लेकिन तुम यहाँ पे क्या ही करोगे वो भी एडवेंचर के लिए अप्लाई करके, अगर तुम्हारे पास आज सुबह कोई कॉम्बैट क्लास नहीं है। अब वो सुन के अमेलिया बोल रही होती है, मेरा मतलब यह है कि मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ पे एक एग्जामिनेशन रखते हो या ऐसा कुछ, वो भी अपने गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। तो फिर उसी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं इस चीज में पास हो जाती हूँ तो फिर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और उसके बाद सुनकर जस्टिन बोलता है, क्या तुम मूर्ख हो क्या। अब सुनकर अम्मी बोलती है, मैं नहीं हूँ लेकिन तुम हो पक्का से ही। लेकिन वही सुनकर जस्टिन बोल रहा होता है, क्या तुम सही में ऐसा सोचते हो कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं तुमको इस तरीके से ज्वाइन करने दूंगा, वो भी एडवेंचरर गिल्ड को। और मैं श्योर हूँ कि एक एडवेंचरर बनने से तुम्हारा जो बचपन का सपना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन एक एडवेंचरर होना वो एक ऐसा जॉब है जिसमें कि सबसे ज्यादा खतरा है, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी एडवेंचरर का वो सबसे ज्यादा हाई है, वो बाकी सोल्जर से। अगर मैं अभी सही नहीं बोल रहा हूँ तो फिर से अच्छा तो तुमको जाके आर्मी ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर तुम आगे आने वाले 5 सालों में मरना नहीं चाहते हो तो। लेकिन उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो एमी होते हैं वो इग्नोर मारते बोल रहे होते हैं, क्या तुम्हारा बात यहाँ पे खत्म हुआ। अब उस दिन जस्टिन भी चिढ़ जाता है, वो बोल रहा होता है, मैं खुद कोई प्रॉब्लम क्यों दे रहा हूँ, ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं मेरी बातों को। अब उसको एमी बोल रहे होते, देखो यार, मैं तो बस एक एडवेंचरर ही बनना चाहती हूँ और उसके अलावा मेरे को किसी भी चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब उसके जस्टिन बोल रहा होता है, तुम देखो। लेकिन उन दोनों की बात करते करते हम देखते वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है जो कि बोल रहा होता है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और फिर उसी बंदे को देखने और वहाँ पे बाकी लोग बोल रहे होते, ये तो गैरोन है जो कि स्टील टैंक, और ये तो उन्हीं कुछ बी रैंक एडवेंचर में है, वो भी विंड रिप सिटी के। और फिर उसके बाद जो गैरोन होता है वो एमी के पास आके बोल रहा होता है, तुम लड़की, क्या तुम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो क्या, वो भी एडवेंचर बनने के लिए। अब उसके एमी जवाब देती है, हाँ मैं वही करने आई हूँ यहाँ पे। अब उसने गैरन बोल रहा था, अच्छा ऐसी बात है। अब इस तरह से जस्टिन भी सोच रहा होता, हाँ सही में जल्दी से इस लड़कियों को यहाँ पे सबक सिखाओ तुम। लेकिन उसके बाद जो गैरन होता है वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता, जस्टिन तुम एब्सोल्यूट मूर्ख। अब उसके जस्टिन भी हैरान होकर बोल रहा होता, क्या। लेकिन जो गैरन होता है दोबारा से बोल रहा होता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे एडवेंचर गिल्ड के क्लाइंट को डिसरिस्पेक्ट करने का, और तो बिल्कुल भी लेवल नहीं है, वो भी प्रोफेशनलिज्म का। और मैं तो ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा था, वो भी एक ऐसे रिसेप्शनिस्ट है जिसका लेवल 10 से भी ज्यादा है। और अगर यहाँ पे आज हमारे गिल्ड लीडर होते तो फिर मैं पक्का से उनको तुरंत ही तुमको बोलता पनिशमेंट देने के लिए। बात ना सुनते वहाँ पे दूसरे भी लोग भी फुसफुसाने लग जाते हैं, क्या वो जस्टिन नहीं है। और तो दोबारा से यहाँ पे न्यू कमर्स के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। और मेरे को तो वो बंदा स्टार्टिंग से कभी पसंद नहीं आया। और सबकी ये सब बातें सुनने के बाद जो जस्टिन होता है वो बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अमेलिया, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो भी तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी हमारे एडवेंचरर गिल्ड के अंदर। और वो सुन के गैरन भी बोल रहा होता है, बहुत अच्छे। और एमी भी बोल रहे होते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। अब इतना बोलते थोड़ा टाइम बीत जाता है, फिर दोनों जने वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और फिर गैरन की मदद के वजह से जो एमी होते वो एडवेंचर बन जाती है। फिर वहाँ पे वो सोच रही होती है, अगर गैरन ने मेरी मदद नहीं करा होता तो फिर ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, वो भी एडवेंचर गिल्ड के अंदर एनरोल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं है और मेरे को यहाँ पे एक स्पेशल एग्जामिनेशन को पास करना होगा, वो भी गिल्ड मास्टर के। और वही चार्ज होने वाले वो भी हमारे गिल्ड के ब्रांच के, और ये प्रूव करने के लिए कि मैं फिजिकली बहुत ज्यादा कैपेबल हूँ, वो भी एक एडवेंचर बनने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जो गिल्ड मास्टर वो भी विंडरैप के, वो भी एक दूसरे कंट्री के कैपिटल सिटी को विजिट कर रहे हैं। तो फिर उस वजह से मैं जल्दी से यहाँ पे किसी भी टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी अभी के टाइम पे। और इतना सोचने के साथ ही वो ग्राउंड के बोल रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, लेकिन मैं तो ज्यादा भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मेरे को यहाँ पे कोई भी मदद करेगा, और खास तौर पे तो ये देखी कि मैं कोई भी वॉरियर नहीं हूँ या फिर और कुछ। लेकिन उसमें गैरन भी बोल रहा होता है, इसका मतलब तो ये है कि वो सारे के सारे मीन्स इन्फॉर्म्ड है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रेसिडेंटेड रहे, वो भी हमारे हिस्ट्री में, जो कि ट्रेडिशनल नॉन कॉम्बैट क्लासेस के रहे हैं, लेकिन उनका मेंटल है कि एडवेंचर का रहा है हमेशा से ही। और यहाँ पे तो वैसे भी लूनेटिक्स है, वो भी टॉन एबेसल के सेक्ट के अंदर जिन लोगों ने के सिस्टम को रिजेक्ट करा है, वो भी सो कॉल्ड हाई पावर के लिए। तो फिर अगर तुम उस वजह से कॉन्फिडेंट हो अपने एबिलिटीज के अंदर, तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं देखता कोई रीजन तुम्हें यहाँ पे मौका ना देने का। और उसकी ये बात सुन के एमी बोल रही होती है कि यहाँ पे कोई दूसरा चीज नहीं है क्या, वो भी एक एडवेंचर बनने के लिए, जब तक यहाँ पे गिल्ड मास्टर नहीं आ जाते वापस। अब उस उनके एरन बोल रहा होता है, वेल अगर तुमने किसी तरीके से प्रूव कर लिया खुद को कि तुम एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वो भी कम से कम एक बी रैंक और 3 रिसेप्शनिस्ट के सामने, तो फिर तुम एक यहाँ पे अनऑफिशियल एडवेंचरर बन सकते हो।
अब वो सुन के एमी बोल रहे होते हैं क्या एक अनऑफिशियल एडवेंचरर। अब वो सुन के एरन बोल रहा होता है तुम यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को ले पाओगे, वो भी एडवेंचर गिल्ड के अंदर से, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें यहाँ पे पेनल्टी लिमिटेशन का भी सामना करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर में तुम यहाँ पे अपने अनऑफिशियल एडवेंचर बैच का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, वो पूरे सिटी के अंदर, वो बिना अपने एंट्री फी को पे करे। लेकिन तुमको असल में यहाँ पे अकॉम्प्लिश करना पड़ेगा अपने फीट को, जैसे कि तुम एकदम वर्दी हो रिकॉग्नाइजेशन के लिए, वो भी अनऑफिशियल एडवेंचर बनने के लिए। अब वो सुन के एमी बोल रहे होते हैं अच्छा लेकिन वो कैसे। अब वो सुन के एरन बोल रहा होता है यहाँ पे एक बी रैंक का रिक्वेस्ट है जिसको कि तुमको लाइसन ड्रैगन डैन को खत्म करना है, वो भी इस वैली के अंदर जो कि 20 मील दूरी पे है विंड्रिप के ईस्ट में। लेकिन मैं तुमको मना करूंगा वो भी ऐसा चीज लेने के लिए, क्योंकि ऐसे रिक्वेस्ट के लिए तो एक पूरे टीम की जरूरत पड़ती है या फिर कम से कम 2 बी रैंक्स की, वो भी उसका सामना करने के लिए। और मैं ऑनेस्टली ये बोलूंगा कि ये ए रैंक एडवेंचरर का जॉब है, लेकिन क्या ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो फिर उस वजह से मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम यहाँ पे इंतजार करो गिल्ड मास्टर का, और यहाँ पे तुम कोई भी रिस्क मत लेना, वो भी अपने लाइफ के लिए। और इतना बोलते जैसे वो सामने की तरफ देखता है वहाँ से जो एमी होते वो गायब हो चुकी होती है। अब वो देखो बोल रहे होते हैं रूड यार, मैं तो यहाँ पे अपने बातों को खत्म नहीं करा था बोलना। और कितना बोलते हम देखते वहाँ पे एमी को जो कि जंगल की तरफ आ जाती है, अभी वहाँ पे खड़े होकर फ्रेश एयर लेते हुए बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं तो पहले इतनी ज्यादा आउटसाइडर पर्सन नहीं हुआ करती थी अर्थ के अंदर, लेकिन उस टाइम भी मैं नेचर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा करती थी। तो फिर ठीक है अब मेरे को वो लाइसन ड्रैग्स कहाँ पे मिलेगा। आज ना बोलते तो जंगल के अंदर जाने लगते वो बोल रही होती है उन सब चीजों के अनुसार जो कि मैंने आज पढ़ा था, ये जो फॉरेस्ट बैरियर गैलिन है ये बहुत से अलग अलग मॉन्स्टर या फिर स्पीसीज का घर है, और जैसे कि एक बहुत ही बड़े से एरिया में कवर्ड है जो कि विंड रिप से घिरा हुआ है। तो फिर उस वजह से तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है एक छोटे से मॉन्स्टर के घोंसले को ढूंढना। लेकिन मेरे को तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है समझने के लिए कि ये जो सिटी है यहाँ पे बिल्ड करा गया है वो भी इतने खतरनाक रीजन के अंदर। लेकिन सरप्राइजिंगली ये जो एसगार्ड किंगडम है जहाँ पे विंड्रेप सिटी है ये बहुत ज्यादा अमीर है, साथ में बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, वो भी इस दुनिया के अंदर। तो फिर उसी वजह से इन लोग के पास कोई स्ट्रेटेजिक रीजन होगा वो भी सिटी को यहाँ पे बिल्ड करने के लिए। आज ना बोलते बोलते फाइनली वो उन मॉन्स्टर्स को वहाँ पे ढूंढ लेती है, और फिर एमी को देखने के साथ वो मॉन्स्टर भी तुरंत ही बाहर आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। और वो देख के एमी बोल रहे होते तो फिर चलो तुरंत हम इन सब चीजों को यहाँ पे खत्म करते हैं, और ये सारे के सारे तो बी लेवल के थ्रेट्स है। तो फिर चलो अब आ जाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग कितने ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन इतना बोलने के साथ ही जो एमी होती है वो एक ही झटके में उन सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे खत्म कर देती है। और फिर उसके बाद वो बोल रहे होते छी यार ये लोग तो ज्यादा सा भी ताकतवर नहीं थे, लेकिन मैं भी इन सबको विंड्रेप में वापस लेके कैसे जाऊंगी। और कितना बोलते बोलते वहाँ पे सिस्टम दोबारा से अपेयर हो जाता जो कि बोल रहा होता तुमने यहाँ पे इन मॉन्स्टर को डिफीट करा है। और वही सब देखने के बाद जो एमी होते वो हैरान होकर बोल रही होती है क्या तुम सीरियसली दोबारा से ऐसा करने वाले हो क्या यहाँ पे। और हाँ मेरे को पता है इन सब चीजों के बारे में, तो फिर मेरे को ये बताओ क्या तुम्हारे पास क्लासेस है क्या, वो भी मेरे लिए, और चलिए तुम्हारे पास इससे भी कुछ ज्यादा होगा है ना। लेकिन न सुनते सिस्टम बता रहा होता है कि उसमें एरर आ चुका होता है, वो यहाँ पे लेवल अप नहीं कर सकते क्योंकि वो इस दुनिया के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। और वो देखिए एमी बोल रही होते मैं यहाँ पे दूसरे क्लासेस को क्यों नहीं चुन सकती हूँ, और मैं क्यों यहाँ पे एक शेफ या फिर एक वार्डर नहीं बन सकती हूँ। और उस उनके सिस्टम बता रहा होता है कि तुम यहाँ पे दूसरा कोई भी क्लास नहीं चुन सकते हो, बल्कि तुम्हारे लिए बस एक ही क्लास है यहाँ पे, वो भी हीरो का। अब वो देखिए एमी बोल रहे होते मैंने तुमको बोला ना कि मेरे को यहाँ पे किसी भी तरीके के हीरो नहीं बनना है, और मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ वो भी अर्थ से जिसको की फोर्स करा गया है, वो भी इस दुनिया के अंदर, और मैं अभी इस पोजीशन में आ गई हूँ अभी। और ना बोलते सीन चेंज तो हम देखते हो एमी होती है वो उन सभी मॉन्स्टर को रस्सी के साथ बांध के दोबारा से विंड्रेप सिटी के वहाँ पे पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ आते ही वो देखती है पूरे सिटी में पूरा टूट फूट मचा हुआ होता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे उन गॉब्लिन्स के गैंग को जो कि विंड्रेप सिटी के ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अब वो देख के एमी बोल रहे होते कि मैं बस 2 घंटे के लिए यहाँ से नहीं गई थी, लेकिन इतने टाइम के अंदर यहाँ पे ये सब क्या हो गया है। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे जस्टिन को जो कि जमीन में बैठा हुआ बोल रहा होता है ये सब इतने जल्दी हो गया यहाँ पे, वो भी बस 1 ही घंटे के अंदर। और उससे पहले जो विंड्रेप सिटी था ये तो पूरी तरीके से अलाइव था यहाँ पे, लेकिन अभी ये तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया है। और ये सब काम तो इसने करा है जिसने कि पूरे विंड्रेप सिटी को जमीन में मिला दिया है। गुलटोस जो कि गॉब्लिन का लॉर्ड है, और अब तो पक्का सी मैं भी जाने वाला हूँ, और मैं तो बस एक साधारण से रिसेप्शनिस्ट और मैं यहाँ पे इन गॉब्लिन्स के साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ, और मैं तो अभी पक्का सी यहाँ पे मरने वाला हूँ अभी। और कितना बोलते बोलते जैसे गॉब्लिन वहाँ पे जस्टिन को पकड़ने वाला होता है मैं वहाँ पे गैरोन आके उस गॉब्लिन को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद जस्टिन से बोलता जस्टिन जल्दी से भागो यहाँ से, लेकिन ना सुनते वो जो लॉर्ड होता है वो तुरंत ही वहाँ पे गैरोन के ऊपर अपने वेपन से हमला करने लग जाता है। लेकिन गैरोन भी अपने शील्ड के साथ उसके सारे हमले को वहाँ पे
ब्लॉक करने लग जाता है। लेकिन वही देखने के बाद वो जो गॉब्लिन लॉर्ड होता है वो बोलता है तुम तो बहुत ही कमजोर हो। और इतना बोलते वो एक ही स्ट्राइक से वहाँ पे गैरॉन को हवा में उड़ा देता है। और वो सब देखने के बाद जस्टिन का भी पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। लेकिन उस समय वो जो गॉब्लिन लॉर्ड होता है वो बोलता है इतना काफी है मेरे बच्चों, और क्या तुमने इस चीज को टेस्ट करा अभी? और तुम जिन्होंने कि मेरे लोगों को हंट करा था इतने लंबे टाइम से, और तुम जिन्होंने कि अपने हाथों को गंदा करा था वो भी मेरे सभी साथियों के खून से, तो फिर ये तो मैं होना चाहिए जो कि तुम लोगों को बस अपने हाथों से यहाँ पे खत्म करेगा। और गॉब्लिन की बात सुनने के बाद जो गैरॉन होता है उसको वहाँ पे गाली देने लग जाता है। लेकिन वही सुन के वो गॉब्लिन भी बोल रहा होता है अगर यही तुम्हारे फाइनल वर्ड्स है तो फिर यही सही, तो फिर ठीक है, गुड बाय। और वो सब देख के साइड से जस्टिन भी डरता हुआ बोल रहा होता है ये तो पक्का से यहाँ पे खत्म होने वाला है अभी। और उसके ना बोलते हैं जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे गैरॉन के ऊपर हमला करके वहाँ बहुत ही ब्लास्ट कर देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही जैसे गॉब्लिन देखता है वहाँ से गैरॉन गायब हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की ने आके वहाँ पे गैरॉन को बचा लिया होता है। और फिर उसके बाद वो जो लड़के होते हैं वो तुरंत ही वहाँ पे जस्टिन के पास जाके बोल रहे होते हैं तुम वही रिसेप्शनिस्ट हो है ना, तो फिर तुमको छोटे मोटे हीलिंग स्पेल आते होंगे, तो फिर जल्दी से इसके सारे घाव को ठीक करो तुम। और वो सुनकर जस्टिन भी हैरान को बोल रहा होता है एक मिनट रुक जा, तुम तो वही औरत हो जो कि कुछ घंटे पहले हमारे गिल्ड में आई थी है ना। और वो सुन के वो लड़की तुरंत ही अपने हुड को उतारते हुए बोल रही होती हाँ मैं वही हूँ, मेरा नाम नोले है और मैं एक नोबल स्वॉर्ड्समैन हूँ और मैं एक बी रैंक के एडवेंचरर हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे इस गॉब्लिन लॉर्ड को रोकूंगी अभी। लेकिन वो उनके साइड से जस्टिन होता है बोल रहा होता तो मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ना, ये जो गॉब्लिन लॉर्ड है ये एक ए रैंक का थ्रेट है, तो फिर यहाँ तक कि एक बी रैंक का जो टीम है वो भी इसको यहाँ पे रोक नहीं सकता है। और उनको लॉर्ड भी बोल रहा था ओह कम से कम तुम में से एक मूर्ख इंसान को ये तो पता है कि तुम लोग कितने बुरी हालत में हो अभी। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो नोले होते बोल रहे होता अगर हम लोग इसको यहीं पे नहीं रोकेंगे तो फिर ये तो जल्दी से गॉब्लिन किंग बन जाएगा और फिर जिससे ये तो ऐसे रंग का थ्रेट बन जाएगा हम सभी लोगों के लिए, तो फिर मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। अब वही सुन के वो गॉब्लिन तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लग जाता अटैक करने के लिए। लेकिन जो नोले होते वो तुरंत अपने फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल करके उस गॉब्लिन के सारे हमलों को डॉज करते हुए उसके बॉडी में वहाँ पे अटैक करने लग जाती है। और उन सारे अटैक से जो गॉब्लिन है उसको चोट भी लग रहा होता है, लेकिन उससे उसको भी गुस्सा आ जाता है। फिर तुरंत ही अपने स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे नोले के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन लोआ ने भी तुरंत ही उसके उस हमले को डॉज करके अपने ग्रैंड फायर ब्लास्ट सीधा उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करके वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देती है। लेकिन उस हमले से भी उस लॉर्ड को कुछ भी नहीं होता। फिर तुरंत अपने साथियों को ऑर्डर देता है मेरे सारे बच्चों तुरंत ही जाके उस लड़की को खत्म कर दो। और फिर उन दोनों की यही फाइट देखने के बाद जो जस्टिन होता है वो सोच रहा होता है क्या वो सही में एक बी रैंक के एडवेंचरर है क्या। लेकिन वो तो लगातार ही एक एक करके उन सारे गॉब्लिन्स को वहाँ पे काटते जा रही है। अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं तो उसको जानता हूँ, वो तो एक लेवल 45 की वॉरियर और मेज हाइब्रिड है। लेकिन जो गैरॉन स्टील टैंक है तो लेवल 47 का था, लेकिन उसके बावजूद वो उतना अच्छा कैसे कर रही है। लेकिन बस इतना ही नहीं, जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो लेवल 50 में जाके गॉब्लिन लॉर्ड में बदल सकते हैं। लेकिन क्या वो सही में एक ऐसे एनिमी के खिलाफ जीत रही है जो कि उससे 5 लेवल हाइयर है। और ना बोलते हम देखते नोले होती है वो उस गॉब्लिन लॉर्ड के सारे छोटे मोटे गॉब्लिन्स को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर देती है। और वो देख के उस लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन साइड में जस्टिन होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब देख के। और वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है जल्दी से उसको खत्म करो। और वो सुन के जैसे नोली जाके अपने स्वॉर्ड से उस लॉर्ड के ऊपर हमला करती है, वो जो लॉर्ड होता है वो तुरंत अपने हाथों को आगे बढ़ा के नोले के अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और वो देख के पीछे जस्टिन बोल रहा था नोले जैसे जैसे उस गॉब्लिन लॉर्ड के साथ ही मारे जाएंगे वैसे वैसे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और उसके इतना बोलते हो गॉब्लिन लॉर्ड तुरंत ही वहाँ पे नोले को पकड़ लेती है और फिर तुरंत ही उसको दूर दीवार में फेंक के पटक देता है। लेकिन इससे पहले कि वो दीवार में जाके टकराए जो नोले होते वो तुरंत ही अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उस इम्पैक्ट को रोक के खुद को बचा लेती है मरने से। अब वो देखने के बाद जो गॉब्लिन लॉर्ड होता है बोल रहा होता तुम लोगों ने मेरे साथियों को बहुत ही लंबे टाइम से हंट करा है और तुम लोगों ने बिल्कुल ही किसी पेस्ट की तरह हम लोग को ट्रेड करा है अभी तक, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब वो सुनने के बाद जो नोले होते हैं वो भी बहुत ही परेशान होकर बोल रही होती है नहीं मैं यहाँ पे हार नहीं सकती हूँ। आतना बोलते दुआ से अपने ग्रैंड फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके गॉब्लिन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हम देखते उस गॉब्लिन लॉर्ड को उसके हमले से ज्यादा से भी कोई असर नहीं होता। वही देख के नोले बोल रही होती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। आतना बोलते हो तुरंत वहाँ पे बेहोश हो जाती है। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं जैसे उसको दुआ से होश आता है, वो हैरान होकर बोल रही होती है ये क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ क्या। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या था अभी। आतना बोलते हो अपने सामने देखते एमी को जो कि बोल रही होती है उसको क्या तुम ठीक हो। और फिर एमी को वहाँ पे देख के जस्टिन भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या तुम तो अमेलिया हो। ओ ग्रेट यार, मेरे को तो ये लगा था कि गिल्ड मास्टर यहाँ पे आ गए हैं, वो भी सही टाइम पे हम लोग को यहाँ पे बचाने के लिए।
लेकिन ये तो तुम हो, तो फिर हम लोग यहाँ से ज़रा सा भी जिंदा नहीं बच सकते हैं। अब उसने क्या बोल रही होती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ को ना बचा तो तुम पहले से ऐसा बोल सकते थे। अब वो सुन के जो जस्टिन होता है वो चिढ़ता बोल रहा होता है, हमारी लाइफ को बचाओगे, तुम्हारे पीछे भी एक ए रैंक का थ्रेट है, तो फिर तुम जैसा एडवेंचर जिसके पास कोई भी लेवल नहीं है वो उस चीज को कैसे रोकने वाला है अभी। हाँ, लेकिन वो क्या बोल रही होती है, एक ए लेवल का थ्रेट। ऑनेस्टली मेरे को ये भी नहीं पता कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। वो सुन के जस्टिन बोल रहा होता है, इसका मतलब ये है कि वो जो मॉन्स्टर है वो सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और साथ में खतरनाक भी, और जिसकी वजह से हम लोग जल्दी यहाँ पे मरने वाले हैं अभी। लेकिन वही सुन के जो एमी होती है वो तुरंत उस गॉब्लिन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लग जाती है और वही देख के वो गॉब्लिन लॉर्ड भी बोल रहा होता है, तुम ह्यूमंस तुम तो कुछ भी नहीं हो बस एक पेस्ट के अलावा, और तुम लोग कहाँ से रेंगते हो, बाहर निकल के आते रहते हो। अब वो सुन के जो एमी होती है वो तुरंत उसके सामने खड़े होकर बोल रही होती है, अच्छी ऐसी बात है क्या, लेकिन मेरे को तो तुम्हारे अंदर ऐसा जरा सा भी ऐसा वाइब नहीं आता है, और मेरे नजरिए में तुम तो सही में ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और इतना सुनते गॉब्लिन लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ह्यूमन मेरी यहाँ पे इंसल्ट करने का, और मैं तो इनबॉडीमेंट हूँ, वो भी पूरे रैत का, वो भी पूरे गॉब्लिन काइंड के अंदर। और फिर वही सुन के पीछे से नॉले भी बोल रही होती है, संभल के उधर देखो। और फिर होते में गॉब्लिन लॉर्ड दोबारा से बोल रहा होता है, मेरे जो माइट है उसमें कोई भी वुंड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने यहाँ पे हिम्मत करा मेरे को इंसल्ट करने का। और इतना बोलते हो तुरंत अपने हैमर से वहाँ पे एमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो एमी होती है बड़े आसानी के साथ अपने शॉट से उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेती है। और वो देख के नॉल और जस्टिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो एमी होती है वो बोल रही होती है, जैसे कि मैंने तुमको बोला तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो मेरे सामने। और इतना बोलते ही वो अपने शॉट के एक ही स्लैश से उस गॉब्लिन लॉर्ड के सर को धड़ से अलग करके तुरंत उसको वहाँ पे खत्म कर देती है। और फिर उसके बाद वो बोल रहे होते, तो फिर क्या मैं भी एक ऑफिशियली एडवेंचर बन सकती हूँ क्या। अब वो देख के नॉली भी बोल रही होती है, वाह अमेजिंग। अब फिर उसके बाद बताया जाता है कि जो गॉब्लिन लॉर्ड थे बहुत ज्यादा ताकतवर था, और उसने तो बस अपने हैमर के एक ही स्वयं से बेन ड्राइव के इतने बड़े बड़े वॉल को एकदम जमीन में मिला दिया, और नॉले के बाद जो सब कुछ भी था वो सब कुछ उसने लगा दिया था बबे गॉब्लिन लॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन अचानक से एमिलिया ने आके उसको बचा लिया। अब उसके बाद एमी उनको बोल रहे होते, तो फिर क्या हम उनको रोके या फिर और कुछ करे यहाँ पे, या फिर वो लोग यहाँ पे दोबारा से रिवेंज लेने के लिए आएंगे। अब वो सुन के पीछे से जस्टिन बोल रहा होता, नॉर्मली ऐसा ही होता है ना। अब सुन के एमी बोल रहे होते, क्या तुमने क्या बोला अभी। अब वो सुन के जस्टिन बोल रहा होता, तुमने वो सब कैसे करा, वो चीज अभी क्या था, और तुम्हारे पास तो कोई भी कॉम्बैट क्लास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने गॉब्लिन लॉर्ड को यहाँ पे खत्म कर दिया, वो भी बस अपने सिंगल स्ट्राइक से। और वो सुन के एमी बड़ी कैजुअली बोल रही होती है, हाँ मैंने तो बस अभी यही करा। इतना सुनते जस्टिन परेशान होकर बोल रहा होता, ये सब चीजें तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। अब सुन के एमी बोल रहे होते, तुम क्या चाहते हो अभी मैं बोलूँ तुमको, हाँ कि तुमने अभी ये सब जो सब कुछ भी देखा वो सब तुमने बस इमेजिन करा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है असल में। मेरा मतलब तो मैं झूठ बोलूंगी ये सब बोल के, लेकिन अगर तुम सही में चाहते हो मैं तुमको ऐसा बोलूँ तो फिर मैं बोल सकती हूँ ऐसा। लेकिन वह सुनकर जस्टिन परेशान होकर बोल रहा होता, सबसे पहले मेरे को इस चीज को थोड़ा सा प्रोसेस करने दो अभी। लेकिन ना बोलते हैं, मैं अपने साइड में देखती है वो जो मॉन्स्टर लेके आती है जंगल के अंदर से, वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। वह देख के वो तुरंत ही दौड़ते हुए जाते हुए बोल रही होती है, एक मिनट रुक जाओ, मेरा वो मॉन्स्टर, वो डैम गॉब्लिन्स वो तो उसको लेके चले गए हैं अभी। लेकिन ना बोलते बोलते जो नॉले होते हैं वो तुरंत उसके सामने आके वहाँ पे खड़े हो जाती है, और वो देख के एमी बोल रही होती है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या अभी। और इतना सुनते ही जो नॉले होते हैं बहुत ही खुश होकर बोल रही होती है, प्लीज मेरे को सिखाओ तुम कि मैं तुम जैसा स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं। लेकिन वही सुन के एमी बोलती है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और ना बोलते सीन चेंज तो हमको बताया जाता है कि बदकिस्मती से पूरा जो आधा विंडअप सिटी था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी कल के बैटल के वजह से। और जितना सोचा था उससे ज्यादा वो गॉब्लिन लॉर्ड यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करके चला गया है, और इस चीज से जो एमी होती है उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ जाता है। और जैसे कि उसने उन सारे मॉन्स्टर्स को खो दिया है जो कि वो लेके आई थी, लेकिन उसके बावजूद वो क्वालिफाई हो सकती है, वो भी एक अनऑफिशियल एडवेंचरर बनने के लिए, क्योंकि वही होती है जिसने कि उस गॉब्लिन लॉर्ड को डिफीट करा होता है, वो भी विंडअप सिटी के अंदर के। अब जिसकी वजह से उसको भी लग रहा था कि वो एक एडवेंचरर बन गई है। लेकिन मेरे को माफ करना एमिलिया, लेकिन हम लोग तुमको सर्टिफाई नहीं कर सकते, वो भी एक एडवेंचरर के लिए, वो भी अभी के लिए, भले ऑफिशियल हो या ना हो। अब वो सुन के एमी बोल रहे होते, क्या तुम सीरियस हो क्या अभी। और वो सुनकर जस्टिन बोल रहा होता है, भले मैं कितना तुम्हारी मदद क्यों करना चाहूँ यहाँ पे अमिलिया, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि हमारा एडवेंचर गिल्ड अभी बिल्कुल भी काम करने की हालत में नहीं है। अब वो सुन के एमी बोल रही होती, ची यार ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा अनोइंग है। अब वही सुन के जस्टिन दोबारा से बोल रहा होता है, जैसे हमारा एडवेंचर गिल्ड दोबारा से बैकअप हो जाएगा, फिर अपने फुल कैपेसिटी में काम करने लग जाएगा, मैं उतने ही जल्दी तुमको एक एडवेंचर सर्टिफिकेट दे दूंगा।
और मैं इस चीज की तुमको बिल्कुल एश्योरिटी दे सकता हूँ अभी। और जस्टिन की वो सब बातें सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा अनॉयड हो गई थी। और इसका मतलब तो ये था कि मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं था जब तक कि एडवेंचर गिल्ड दोबारा से बनकर नहीं रेडी हो जाता। और उस वजह से मैंने सोचा कि मेरे ज्यादा अच्छा यही होगा कि मैं विंडरिप सिटी को छोड़ के चली जाऊँ अभी के लिए। और भले ये बहुत ही लंबा टाइम के लिए नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे पूरे 1 और आधा दिन रह चुकी हूँ अभी। और उस वजह से ऐसा नहीं है कि मेरे को सिटी के साथ अटैचमेंट हो गया है। और वो रहा गैरोन, जो कि उस बैटल में बहुत ही बुरी हालत में पहुंच गया था, लेकिन वो तो अभी मेरे को बहुत ही ठीक लग रहा है। और किस्मत से वो जो बैन इन था जहाँ पर मैं रह रही थी वो एकदम ही सही हालत में है अभी। उतना बोलती जैसे वो अपने होटल में दोबारा से वापस आती है, वो वहाँ पे देखती है नॉले को। और फिर उसको देख के बोल रहे होते तुम क्या यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हो क्या मेरे को पाने के लिए कि मैं तुमको चीजों के बारे में सिखाऊं। अब सुन के नॉले बोल रहे होते नहीं मैं उस चीज के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं तो बस यहाँ पे इस इन में रह रही थी। अब उसके एमी वहाँ से जाते हुए बोल रहे होता अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पहले तुम ये जान लो मेरा आंसर अभी भी नहीं है। लेकिन वह सुन के नॉले तुरंत उसके सामने आके बोल रही होती है 1 मिनट रुक जाओ एमिलिया। अब सुन के एमी बोल रही होती है अब तुमको क्या चाहिए मेरे से। अब सुन के नॉले बोल रहे होते प्लीज तुमने उस गॉब्लिन लॉर्ड को बस अपने स्वॉर्ड के एक ही स्ट्राइक से खत्म कर दिया, और ऐसा चीज तो मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी नहीं देखा है, तो फिर तुमको मेरे को सिखाना ही पड़ेगा कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं मैं, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब वो सुन के एमी बोल रहे होते क्या तुमने अभी मेरे को ये नहीं बोला था कि तुम उस चीज के बारे में पेस्टर करने के लिए नहीं आए हो मेरे से। अब सुन के नॉले बोल रहे होते मेरा मतलब वो नहीं था, वो तो बस मेरी जुबान से निकल गया था उस टाइम। और मैं तो यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे जितने भी गॉब्लिन को मारने का क्रेडिट था तुमने उसको क्लेम नहीं करा है, और तुमने जस्टिन को बोला था इन सब चीजों को सीक्रेट रखना, मगर तुमने ऐसा क्यों करा। और वो सुन के एमी बोल रहे होते क्या कोई रिवॉर्ड है क्या, वो भी उस गॉब्लिन लॉर्ड को खत्म करने के लिए। अब सुन के नॉले बोल रही होती है तुम तो जाके मेडल ले सकते हो, वो भी किंग एस्ट्रेड से खुद से ही। अब वो सुन के एमी बोल रहे होते क्या मैं उस मेडल को बेच सकती हो क्या। और फिर नॉले बोलती है मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ कर सकते हो तुम। अब सुन के एमी बोल रहे होते अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करती हूँ, और ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि मैं इस फील्ड को अनाउंस नहीं करूँ, वो भी इस पूरे दुनिया के सामने, क्योंकि इस चीज से तो मैं और भी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लूंगी खुद की तरफ। और मैं तो बस एक शांत भरी जिंदगी को जीना चाहती हूँ। इतना बोलते जैसे वो अपने रूम के अंदर आके दरवाजे को बंद करने जाती है, जो नॉले आती है उस दरवाजे को पकड़ लेती है। अब वो देख के एमी परेशान होकर बोल रहे होते क्या तुम सीरियस हो क्या अभी। अब वो सुन के नॉले बोल रहे होते प्लीज यार मेरे को सीरियसली चांस दे दो तुम एक। अब वो सुन के एमी चिढ़ते बोल रहे होते फाइन आप मेरे को ये बताओ क्या है। अब वो सुन के नॉले बोल रहे होते क्या मैं अभी अंदर आ सकती हूँ क्या, क्योंकि एक बहुत ही डिस्ट्रिक्ट टॉपिक होने वाला है, और ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि मैं इन सब चीजों के बारे में खुले में बात ना करूँ तुमसे। तो अब सुन के एमी बोल रहे होते अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे को मत बोलना तुमको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि वैसा पूछते मैं तुरंत तुमको लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अब उसके नॉले बोल रहे होते हमें नहीं पूछूंगी मैं प्रॉमिस करती हूँ। अब उसके एमी बोल रहे होते तो फिर ठीक है अब मेरे को बताओ कि तुमको क्या चाहिए। अब उसके नॉले बोल रहे होते देखो तुम स्ट्रांग हो, नहीं तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, और मैंने आज तक किसी को भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा, वो भी तुम्हारे कंपैरिजन में। और यहाँ तक कि मैंने एक ऐसे रंग को भी देखा है वो भी बैटल करते हुए, लेकिन उन सब के बावजूद भी तुम यहाँ पे बात करे वो भी एक शांत भरी जिंदगी को जीने का। और मैं उन सब चीजों के बारे में समझ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ कि वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए, भले तुम कितना भी ज्यादा हार्ड ट्राई क्यों ना कर लो, तुम कभी भी अकेले नहीं रह पाओगे। अब सुन के एमी बोल रही होती है वो चीज तो सही में अनोइंग होगा अगर वैसा होता है तो। अब सुन के नॉले बोल रहे होते हैं वेल एकदम ही सच है, क्योंकि तुम अभी एक क्लाइमेटी के एज में रह रहे हो। अब सुन के एमी बोल रहे होते हैं क्या कौन सा एज क्या बोला तुमने अभी। अब सुन के नॉले बोल रहे होते हैं अगर तुम यहाँ पे आसपास देखोगे तो तुम्हें वो सब सुनाई देगा जो कि लोग बोल रहे हैं, और तुम हमेशा से एक चीज को नोटिस करोगे कि जो चीजें थे वो हमेशा से इस तरीके के नहीं थे। यहाँ पे तो और भी बहुत सारे डिजास्टर और कैटास्ट्रॉफीज थे जो कि लास्ट डेकेड में हुआ है यहाँ पे, भले वो गॉब्लिन लॉर्ड हो या एम्परर वेविन्स हॉर्ड या फिर कोलोसियल सेंटीपीड्स हो, जितने मैजिकल डिजास्टर्स थे वो पूरी जगह में फैल चुके हैं अभी तक, वो भी इतने ज्यादा नंबर में जो कि आज तक इतिहास में भी कभी नहीं देखा गया है। और जितने प्लेग या फिर पैंडेमिक थे वो पहले से भी और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गए हैं, और जितने भी ग्रैंड एम्पायर्स थे जो कि बहुत हजारों सालों से प्रेस्टिजियस थे वो भी खात्मे में आ गए हैं अभी, और अभी हर जगह वॉर ही चल रहा है और सभी लोग तो पीस के बारे में भूल ही गए हैं। और उसकी बातें सुनने के बाद जो एमी होती है वो सोच रही होती है वो जो सिस्टम है वो चाहता है कि मैं किसी तरीके का हीरो बनूं, तभी मेरे को पता चल गया कि वो किस तरीके से बोलना चाह रहा था मेरे को। और फिर नॉले दोबारा से बोल रही होती है ये जो दुनिया है ये तो फ्यूचर में और भी ज्यादा चीजों से भर जाएगा, और तुम भी इन सब चीजों के बीच में एकदम ही फंस जाओगे, भले तुम इस मैटर में इन्वॉल्व करना चाहो या ना चाहो खुद को, क्योंकि एक एज है वो भी क्लाइमेटी का, और अगर चीजें इस तरीके से चलता रहता है तो फिर जितने भी विशेष है वो कभी भी इन सब चीजों से रिकवर नहीं कर पाएंगे।
अब वो सब सुनने के बाद एमी सोच रही होती है भले मैं यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लूँ, जो मुसीबत है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो फिर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ वो भी सिंपली एक्सेप्ट करने का, वो भी उस वर्ल्ड वॉकर हीरो विशियस के क्लास को चुनने के लिए। लेकिन मेरे को याद है वो वर्ड्स जो कि उसने बोला था कि मेरे को अपने पूरे लाइफ को हमेशा के लिए डिवोट करना पड़ेगा, वो भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर ठीक है, मैंने अभी अपने डिसीजन को यहाँ पे बना लिया है। और इतना सोचने के साथ वो बोलती है तुमने वहाँ पे फाइट क्यों करा था न्योले, और किस चीज की वजह से तुम एक एडवेंचरर बने हो, और तुम्हें इन सब चीजों के बारे में चिंता क्यों है। अब वो सुन के न्योले बोल रही होते तुमने ये पूछा कि मैं फाइट क्यों करती हूँ, मैं फाइट करती हूँ क्योंकि, और वही सुन के एमी बोल रही होती है कम ऑन यार, तुम मेरे को यहाँ पे एक पूरा स्पीच नहीं दे सकते हो, और मेरे को भी ये मत बोलना कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हो। अब वो सुन के न्योले बोलते हैं मैं बस इसलिए फाइट करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब वो सुनने के साथ ही एमी होती वो सोच रही होती है एक बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस था वो भी मेरे लिए, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने डिसीजन को ले लिया है। अब मैं यहाँ पे एक वर्ल्ड वॉकर हीरो नहीं बनने वाली हूँ, क्योंकि वैसा करने से मैं सभी चीजें बस सिस्टम के लिए ही करूंगी, लेकिन मैं तो सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानता, स्पेशली मैं तो उस चीज के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ। तो फिर उस वजह से मेरे को कोई रीजन नहीं नजर आ रहा है वो भी उस चीज के लिए करने के लिए कुछ। मगर विशेष में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इनोसेंट है, और अगर मैं यहाँ पे एक बहुत ही शांत भरी जिंदगी को जीना चाहती हूँ तो फिर मैं यहाँ पे सभी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ जो कि मेरे आसपास हो रहा है अभी। तो फिर उसी वजह से मेरे को उन लोगों की मदद करना होगा, वो भी किसी भी तरीके से। अब वो सोचने के साथ वो बोल रहे होते तो फिर ठीक है मैं तुमको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। अब वो सुनने के साथ न्योले बहुत ही हैरान हो जाते हैं, वो बोल रहे होते क्या तुम सीरियस हो क्या अभी, और एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम सही में यहाँ से लात मार के मेरे को बाहर नहीं निकालने वाले हो क्या अभी। अब वो सुन के एमी बोल रहे होते मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ, वो भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, लेकिन बस तभी करूंगी जब तुम कुछ रिटर्न में करोगे मेरे लिए। अब वो सुन के न्योले बोल रहे होते मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मेरे को सिखाने वाले हो तो, और मैं तो बहुत ही बड़ी मूर्ख होंगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ ना करूँ तो फिर मेरे को बताओ कि तुमको क्या चाहिए मेरे से। अब सुन के एमी जैसे बोलते हैं मेरे को चाहिए, सर से न्योले बोल रहे होते मेरे को बताओ अमेलिया तुमको क्या चाहिए। अब मैं तो तुम्हारे लिए ड्रैगन स्केल कैटस फाइल को भी लेके आ सकती हूँ, और साथ में मैं तो तुम्हारे लिए ब्लड शेड वांड को भी लेके आ सकती हूँ, और अगर तुम चाहते तो फिर मैं तो तुम्हें यंग होने के लिए कुछ पोशन भी लेके आ सकती हूँ। मैं वो सब सुनने के बाद एमी बोल रहे होते मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को पूरे 100 गोल्ड कॉइन पे करो, वो भी हर महीने। अब वो सुन के न्योले पर्सन के बोल रहे होते तुम ज्यादा से भी सीरियस नहीं हो अभी है ना। अब वो सुन के एमी बोल रहे होते क्या ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया क्या, तो फिर मैं गैस करूँ कि मैं तुमसे 50 गोल्ड चार्ज कर सकती हूँ, वो भी हर महीने। अब वो सुन के न्योले बोल रहे होते एक मिनट रुक जाओ, नहीं यार। और फिर एमी बोल रही होती है तो फिर 25, और इतना कम मैं अभी जा सकती हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन वही सुनने के साथ जो न्योले होते हैं बोल रही होती है एमिला जो 100 गोल्ड कॉइन्स है वो उतने ज्यादा नहीं है, और इतना सुनते एमी बोल रही होती है सीरियसली, लेकिन मैं तो श्योर हूँ कि मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों से सुना है कि वो लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में 100 गोल्ड कॉइन अर्न कर पाते हैं। और वो सुन के न्योले बोल रहे होते हैं हाँ ये सच है, क्योंकि एक जो गोल्ड कॉइन होता है वो 100 सिल्वर कॉइन के बराबर होता है, और जो 100 गोल्ड कॉइन होता है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा होता है, वो भी नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन एडवेंचर के लिए, खासकर एक ए रैंक के एडवेंचरर के लिए, वो लोग तो 1000 गोल्ड कॉइन अर्न करते हैं, वो भी हर साल। और जो एस रैंक के हंटर होते हैं वो तो एक महीने के अंदर ही इतना अर्न कर सकते हैं। और वो सुन के हमें बोल रहे होता अच्छा ये तो सही में बहुत ही ज्यादा पैसा है, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं है ना। और मेरे को तो उतने ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को तो बस रिटायरमेंट पैसों की जरूरत है अभी। तो फिर 100 गोल्ड कॉइन अगर तुम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो तो। अब वो सुन के न्योले बोल रही होती है मैं अभी तक एक ए रैंक के एडवेंचर नहीं बनी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे कॉइन्स को सेव करके रखा है अभी तक, लेकिन उसके बावजूद मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए अगर तुम मेरी मदद करोगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए तो। अब वो सुन के अभी बोल रही होती है हुई ना स्पिरिट, और ये अभी का तुम्हारा सबसे पहला लेसन है जो कि है सर्वाइव। अदना बोल रही एमी होती है वो न्योले को एक बहुत ही खतरनाक गुफा के अंदर छोड़ के वहां से जाने लगता है, उसको बोल रही होती है तुमको गुड लक और मैं सूरज ढलते ढलते यहाँ पे वापस आ जाऊंगी। अब वो सुन के न्योले बोल रही होती है कि मिनट रुक जाओ, लेकिन उसके इतना बोलते हम देखते उसके ऊपर पीछे से एक बहुत ही ताकतवर सा मॉन्स्टर हमला कर देता है। अब वो देखने न्योले तुरंत ही उसके साथ फाइट करते हुए बोल रही होती है ये सब तो कोलोसियल सेंटीपीड से जो कि सी रैंक के थ्रेट्स है, तो फिर मैं तो इन लोगों के साथ बिना किसी रुकावट के सामना कर सकती हूँ, और मैं इतना तो अभी उम्मीद कर रही हूँ। अदना बोल तो तुरंत ही उन इंसेक्ट्स के साथ वहाँ पे फाइट करने लग जाते हैं, और फिर दोबारा से हम देखते वहाँ पे एमी को जो कि जंगल के अंदर जाते हुए बोल रही होती है अभी पूरे 2 दिन हो गए वो भी उस गॉब्लिन लॉर्ड के अटैक के, और सिटी को दोबारा से रिबिल्ड करना वो उतना भी ज्यादा आसान नहीं है, और आधे से भी ज्यादा जो पॉपुलेंस है वो यहाँ से गायब हो चुका है, और अभी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सभी लोगों को नॉर्मल होने के लिए और दोबारा से इन सब चीजों को रिस्टोर होने के लिए।
और यहाँ पे तो इतना डेथ और साथ में डिस्ट्रक्शन हो रखा है सभी जगह में। अब मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा अपसेट होना चाहिए था और मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो सब कुछ भी हो वो बहुत ही गलत है, लेकिन मेरे को यहाँ पे ग्रीव नहीं करना है और ना ही मैं यहाँ पे ज्यादा सा भी दुख महसूस कर रहा हूँ, वो भी इतने लोगों के डेथ के बाद भी। और श्योरली मैं इन सब लोगों को यहाँ पे नहीं जानती हूँ। अब वैसे भी मेरे को तो बस 4 ही दिन ही हुए हैं, वो भी इस दुनिया के अंदर। उन सबके बावजूद भी मैं तो ये सोचती जा रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ, वो भी इतने भयानक से ट्रेजेडी के बाद भी। और ना बोलते जैसे वो आगे तब जाती हम देखते वहाँ सामने से गैरन आ जाता, फिर उसको देख के बोल रहा होता है, ओह एमी, तो फिर तुम्हारे साथ चीजें भी कैसा चल रहा है। अब सुन के एमी बोल रहे होते हैं, मैं अभी बिल्कुल ही ठीक हूँ, लेकिन क्या तुमने आसपास जस्टिन को देखा है क्या। अब सुन के गैरन बोल रहा होता है, उसने आज अपने काम से छुट्टी लेके रखा है और वो अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा रैकॉन में। और इतना सुनने के साथ ही वो सोच रही होती है जो रिसेप्शनिस्ट जस्टिन है, उसने तो अपने पूरे टोन को ही चेंज कर लिया ये देखने के बाद कि मैंने कैसे उस गॉब्लिन लॉर्ड को खत्म करा था। और पहले तो बहुत ही ज्यादा बोला करता था मेरे को, लेकिन अब वो मेरे बहुत ही काम आता है। और यहाँ तक कि वो तो वही है जिसने की मेरी मदद करा था, वो भी उस कोलोसल सेंटीपीड के नेस्ट को पता लगाने के लिए। और ना सोचने के साथ वो बोल रहे होते हैं, गैरॉन तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोलोसल सेंटीपीड का जो नेस्ट है उसके खिलाफ लड़ पाओगे। अब उसमें गैरॉन बोल रहा होता है, ओह कोलोसल सेंटीपीड्स, आमतौर पे वो तो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, वो भी एवरेज सी रैंक थ्रेट से, लेकिन उनके ज्यादातर नंबर की वजह से वो लोग अपने वीकनेस को छुपा देते हैं। और मैं तो बोलूंगा कि कम से कम एक बी रैंक टीम की जरूरत है, वो भी बैकअप देने के लिए, अगर हम लोग उस नेस्ट को खत्म करना चाहते हैं तो। अब उसने एमी बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर नॉलेज ऐसे उसके साथ कैसा सामना करेगी। अब उसने गैरन बोल रहा होता है, नॉलेज वो तो बहुत ही कॉम्पोनेंट है, वो भी बी रैंक एडवेंचरर के लिए। और ऑनेस्टली मैं तो बहुत ही सरप्राइज हो गया हूँ ये देख के कि वो अभी भी एक ए रैंक की नहीं बनी है, और ऊपर से वो तो बस इकलौती है जिसने उस गॉब्लिन लॉर्ड को डिफीट करा था। तो फिर उस वजह से मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो वहाँ पे ठीक रहेगी। अब वो सुन के भी बोल रहा था, अच्छा तुम बोलते हो तो ठीक है। अब वो बोल के सोच रही होती है, ये सब तो झूठी बात है नॉलेज के बारे में जो जस्टिन है, और मैंने एग्री करा था इन सब चीजों के ऊपर कि इसका जो क्रेडिट है वो भी उस गॉब्लिन लॉर्ड को खत्म करने का, उसको किसी और को देने का नहीं तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो गया है ना वो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, वो भी नॉलेज के एबिलिटीज को लेके। तो फिर उस वजह से मैं अभी के लिए इसके ऊपर भरोसा करता हूँ। इतना बोलते दुआ से हम देखते वहाँ पे नॉलेज को जो कि उन सारे साइंटिफिक्स के साथ फाइट कर रही होती है, और फाइट करते हुए परेशान होकर बोल रही होती है, मैं तो यहाँ पे ज्यादा भी अच्छा नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन मेरे को यहाँ पे शांत रहने की जरूरत है अभी। आदना बोलते तुरंत अपने फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके उन साइंटिफिक्स के ऊपर हमला करके वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, क्या ये इतने ही थे क्या यहाँ पे, और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे और ज्यादा ना आए। आदना बोलते हम देखते हैं जो न्योले होते हैं उसका लेवल वहाँ पे 48 पहुँच जाता है। अब वही सब देखने के बाद जो न्योले होते हैं वो सोच रही होती है, ये देखने के बाद कि जो कोलोसल सेंटीपीड्स है वो बहुत ही लो लेवल्स के हैं। तो फिर उस वजह से एकदम सेंस बनाता है कि जो एमिली है वो मेरे को यहाँ पे क्यों लेके आई है, लेकिन मैं तो यहाँ पे किसी भी पोर्शन को नहीं लेके आई हूँ। लेकिन शुक्र है मैं जितने भी छोटे मोटे इंजरीज थे वो अभी हील हो गए, वो भी मेरे लेवल अप के वजह से। लेकिन अभी तक ये जो नेस्ट है पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, और ऊपर से अगर वर्ल्ड सिस्टम ने मेरे को बताया नहीं होता कि जो अमेलिया है उसने मेरे को यहाँ पे सरवाइव करने के लिए बोला है, तो फिर उस वजह से मैं यहाँ पे इंतजार करूंगी जब तक बाकी के सेंटीपीड्स यहाँ पे खुद ही चल के ना आ जाए। अरे नहीं नहीं, मैं बस यहीं पे इंतजार नहीं कर सकती हूँ और न ही अपने समय को बर्बाद कर सकती हूँ, क्योंकि अमेलिया ने मेरे ऊपर भरोसा करा है और उसने तो मेरे को खुद का अप्रेंटिस बनने दिया है। तो फिर उस वजह से मैं एकदम श्योर हूँ कि वो कहीं ना कहीं से मेरे अभी सारे मूव्स को देख रही होगी और मेरे सारे परफॉर्मेंस को यहाँ पे एवेल्यूएट भी कर रही होगी वो। लेकिन ना बोलते दूसरा हम देखते हैं अमेलिया को जो कि अपने इनके अंदर होती है, और फिर वहाँ पे जाके उसके ऑनर को बोल रहे होते हैं, ब्रायन क्या मेरे को यहाँ पे खाना मिल सकता है क्या। अब सुन के वो बोल रही होती ऑफ कोर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे तुमको खाना सर्व करने के लिए। और फिर तुम्हें दोबारा से हम देखते हैं वहाँ पे नॉले को जो कि सोच रही होती है मैं अमेलिया को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते हुए उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा सेंटीपीड आ जाता है और फिर उसी को देखने में नॉले बोल रही होती है, अरे ये क्या, ये तो टाइटन सेंटीपीड है जो कि एक ए रैंक का थ्रेट है। अब दोबारा से सेम चेंज हम देखते हैं एमी को जो कि एक छत के ऊपर लेटे हुए सोच रही होती है, ये तो एक कुत्ते जैसे लग रहा है, एक बहुत ही बड़े फ्लफी डॉग जैसा। और नहीं, मैं तो बस यहाँ पे चीजों को मैं इस तरीके से रेमनाइजिंग कर रही होगी वो मेरे पहले पेट के बारे में सोच के, लेकिन मैं तो अपने डॉग को सही में बहुत मिस कर रही हूँ अभी। और नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे कुत्ते मैक्स को इस तरीके से रिप्लेस करना। अब मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ पे एक पेट को लेना वो अच्छा आइडिया रहेगा या नहीं, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए ज्यादा अच्छी एरिया है कि मैं जाके नोएले को मॉनिटर करूँ। और यहाँ पे तो जल्दी अभी शाम भी होने वाला है, इसका मतलब तो ये है कि मेरे को जाके नोएले को चेक करना चाहिए अभी। लेकिन मैं तो यहाँ पे और एक घंटे ऐसे लेटे रहना चाहती हूँ, मगर ये जो टाइम इतनी जल्दी पास कैसे हो जाता है। तो फिर ठीक है, मैं भी सबसे पहले थोड़ा अच्छा खाना खाने के लिए जाती हूँ, और अभी तो पूरे लगभग 1 घंटे बचे होंगे जब तक सूरज नहीं ढल जाता। तो फिर एक्स्ट्रा कुछ मिनट्स के लिए जो नॉल है वहाँ पे
उनका सामना कर सकती है। इतना बोलते दुआ से हम देखते नोले को जो कि बहुत ही मुश्किल के साथ उस सेंटीपीड का सामना कर रही होती है। फिर वो बोल रही होती है इसको तो ज्यादा ही असर पड़ रहा है, वो भी इतने सारे अटैक इसके ऊपर करने के बाद, और जो एक अटैक जिसने कि इसके ऊपर ज्यादा सा डैमेज करा है, यही मेरा एक चांस है। इतना बोलते हो तो अपने फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल करके तो जो सेंटीपीड के ऊपर हमला करके उसको बीच से अलग कर देती, लेकिन उसके बावजूद वो सेंटीपीड वहाँ पे नहीं मरता। अब वो देख के न्योले भी परेशान होकर बोल रही होती है सीरियसली, यहाँ तक कि मैंने तो इसको पूरे बीच से आधा कट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो ऊपर का बॉडी वो अभी भी कैसे मूव कर पा रहा है। उसके इतना बोलते बोलते वो सेंटीपीड तुरंत उसके ऊपर अपने पॉइजन से हमला कर देता है, लेकिन न्योले भी तुरंत अपने आइस वॉल का इस्तेमाल करके उसके उस पॉइजन को वहाँ पे ब्लॉक कर लेती है, और फिर उसके तुरंत बाद अपने फायर वॉल का इस्तेमाल करके उस सेंटीपीड के ऊपर हमला करके उसको ब्लास्ट कर देती है। और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा परेशान होकर बोल रही होती है यहाँ तो मेरा जो स्किल है वहाँ पे खत्म हो रहा है, और मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ही अपने लोअर लेवल अटैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी बस सर्वाइव करने के लिए, तो फिर शायद मैं यहाँ पे अपने कूल डाउन का इंतजार नहीं कर सकती हूँ, वो भी मेरे दूसरे स्किल्स का। लेकिन तब तक के लिए मेरे को बस अपने स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे अकेले फाइट करना होगा, और मेरे को ये नहीं पता कि कितने लंबे टाइम तक मैं यह सब कर पाऊंगी, तो फिर मेरे को जल्दी ये सब यहीं पे खत्म करना होगा। और इतना बोलती जैसे वो आगे बढ़ती है, वो जो सेंटीपीड होता है उसका जो कटा हुआ दूसरा हिस्सा होता है वो तुरंत ही न्योले के ऊपर मार के उसको सीधा हवा में उड़ा देते हैं, जिससे जो न्योले होते हैं वो सीधा दीवार से आकर टकरा जाती है। और फिर वहाँ पे बैठ के आराम के बोल रही होती ये क्या ये किसी तरीके का स्किल है क्या? और तो देखने में किसी तरीके की रीजनरेटिव एबिलिटी नहीं लग रहा है मेरे को, और देखने में तो ऐसी लग रही है मानो अपना जो आधा हुआ हिस्सा है उसको कंट्रोल करे जा रहा है, तो फिर इस चीज को मैं यहाँ पे किस तरीके से डिफीट करूँ। और इतना बोलते हैं उसका पूछ दबा से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन न्योले अपने फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल करके वहाँ से डॉच कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं जो न्योले होते हैं उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है, और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। वो बोल रही होती है अरे नहीं मेरे को तो ये बहुत ही दर्द हो रहा है। इतना बोलते बोलते ऐसे सेंटीपीड दुआ से हमला करता है, न्योले अपने शॉट से उसके हमले को ब्लॉक करते हुए सोच रही होती है तो फिर इस चीज के बारे में क्या ख्याल है। और इतना बोलते दुआ से अपने फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके उस सेंटीपीड को वहाँ पे जला लेने लग जाती है। ये तो सब कुछ था जो कि अभी मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है, और ये जो स्किल है इसने तो गोल्स को भी हट करा था, तो फिर ये तो काफी रहेगा इसको यहाँ पे टेक डाउन करने के लिए। लेकिन न बोलते ही वो देखती है उस सेंटीपीड को उसके अटैक से ज्यादा से भी कोई असर नहीं होता, और वो देख के न्योले का पूरा होश हो जाता है। वो सोच रही होती है ऐसे कैसे ये अभी भी टेक डाउन नहीं हुआ, तो फिर यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा करने के लिए, अब तो सब कुछ खत्म हुआ, और मैं तो अपने सबसे पहले लेसन में यहाँ पे फेल्ड हो गई हूँ, और मैं तो अभी यहाँ पे मारी भी जाने वाली हूँ। नहीं शायद जो एमिली है वो मेरे को यहाँ पे बचा लेगी, और अगर मैं उम्मीद करती हूँ तो फिर शायद एमिली यहाँ पे आ जाए, लेकिन उस टाइम तो मैं इतनी ज्यादा हेल्पलेस थी कि मैं खुद के लिए वहाँ पे फाइट नहीं कर पाई थी, और उसी चीज का मेरे को अभी भी रिग्रेट है, वो भी इस चीज का कि मैं उस टाइम कितनी ज्यादा कमजोर हुआ करती थी, तो फिर मैं दुआ से उस चीज को यहाँ पे नहीं होने दे सकती हूँ। अगर एमिली को यहाँ पे दुआ से यहाँ पे आना पड़े बीच में तो फिर क्या ही पॉइंट है इन सब चीजों का, और मेरे को तो यहाँ पे किसी भी तरीके से खुद को प्रूव करना होगा, उसी वजह से मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकती हूँ उस तरीके से। अच्छा मेरे को अब दिख रहा है इसका जो नीचे वाला हाफ है उसका खुद का कोई दिमाग नहीं, उसका जो अपर हाफ है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो फिर बस एक ही रास्ता यहाँ पे जीतने के लिए वो है मेरे को जल्दी से उसके सर के नजदीक जाना होगा। और ना बोलते बोलते वो सेंटीपीड जैसे उसके ऊपर हमला करता है जो न्योले होती है वो तुरंत ही उसके हमले को डॉच करके अपने स्वॉर्ड को तुरंत ही उसके बॉडी में घुसा देती है, फिर उसके बाद सीधा उसके सर की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। वही देख के वो सेंटीपीड उसके ऊपर अपने पॉइजन से हमला कर देता है, लेकिन न्योले भी उसके हमले को वहाँ पे डॉच करके तुरंत ही जंप मार के उसके मुंह को वहाँ पे पकड़ लेती है, और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है एसिड मेरे को जल्दी से इसको खुद के ऊपर से निकालना होगा। इतना बोलते वो तुरंत सेंटीपीड के सींग को तोड़ के उसको सीधा उसी के सर में घुसा देती है, और फिर बोल रही होती है मैं अपने लास्ट मैजिक को भी यहाँ पे बर्न करके रखूंगी, और फिर खुद से इसको यहाँ पे खत्म करके रहूंगी। लेकिन न बोलते वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे जो न्योले होते वो नीचे की तरफ गिरने लग जाती है, मगर वो हार नहीं मानती, वो तुरंत ही दोबारा से सेंटीपीड को पकड़ के उसके स्टिंग को सीधा उसके बॉडी में घुसा देती है, और फिर जिससे वो सेंटीपीड भी वहाँ पे खत्म हो जाता है। और वो देख के वो बोल रही होती है फाइनली मैं सर्वाइव कर गई हूँ। इतना बोलते ही जो न्योले होता है उसका जो लेवल होता है वो सीधा 50 में पहुंच जाता है, और फिर साथ में उसको नया पावर टाइटन स्ट्रेंथ में मिल जाता है, और साथ में नोवल फ्लेम आर्मर भी। अब वो सब देख के बोल रही होती है मैं फाइनली अभी ए रैंक की हो गई हूँ और मैंने कर दिया सिस्टर। और ना बोलते बोलते वहाँ पे बेहोश हो जाती है, मगर हम देखते उसी टाइम में वहाँ पे एमिलिया भी पहुंच जाती है। लेकिन जो न्योले होती है उस टाइम किसी जाने पहचाने घरमाट को महसूस कर रही होती है जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव और साथ में स्ट्रांग भी है, और वो कैसे एडवेंचर है जो कि सबसे ग्रेटेस्ट है, और वो बस एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से जो न्योले वो एडवेंचर बनी थी।
अब वो औरत कोई नहीं बल्कि उसकी सिस्टर है। अब अपनी सिस्टर को इमेजिन करते हुए नोले बोल रही होती है, नोरा के ये तुम हो क्या? लेकिन वो तुम देखते हैं अमेलिया को जो कि बोल रही होती है, नोरा वो कौन है? अब वो सुन के नोले दुआ से बेहोश होते हुए बोल रही होती है, जो नोरा है वो तो जा चुकी है। और ना बोलते सीन चेंज होता है, हम देखते जो नोले होती है वो एक रूम के अंदर लेटी हुई होती है। फिर जैसे वो अपनी आंखों खोलती है वो बोल रही होती है, मैं अभी कहाँ पे हूँ? क्या मैं अभी अमेलिया के रूम के अंदर हूँ क्या? और मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन मैं तो सोचा था कि मैं पक्का सी मारी जा चुकी हूँ, वो भी उन सब इंजरीज की वजह से जो कि मेरे को उस फाइट में मिला था। लेकिन जितने भी बर्न थे वो भी बर्निंग से, और साथ में मेरे जो पेट में होल था वो तो पूरी तरीके से यहाँ पे हील्ड हो गया है। तो फिर मैं किस तरीके से सरवाइव कर गई। और उसके इतना बोलते बोलते एमिलिया आ जाती है। फिर उसको बोल रही होती है, जो गैरो ने उसने तुमको बचाया है, लेकिन तुम यहाँ पे खुद को पुश मत करना, और तुम तो मेरे को वहाँ पे एकदम ही मरने के कगार पे मिले थे। तो फिर उसी वजह से मैं तुमको तुरंत ही गैरोन के पास लेके चली आई। जो गैरोन था उसने तुमको हीलिंग पोशन को दिया था, और उसने तो मेरे को ये भी बोला था कि अगर मैं थोड़ा सा लेट तुमको यहाँ पे लेके आती तो फिर तुमको तो एक बहुत ही हाई लेवल के हीलर के अटेंशन की जरूरत पड़ता, वो भी यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो फिर यही पे आज का चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा? क्या जो एमी है वो इस दुनिया को बचाने के लिए हीरो का रोल लेगी, या फिर वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी? ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अगर आप लोगों को सीरीज मजा आ रहा है जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएं, और साथ में जो भी नए चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।